नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। धारा 370 पर मदन दिलावर का बड़ा बयान। देवली उनियारा सीट पर होने वाले उपचुनाव में खड़े हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को टोंक पहुंचे। टोंक में मदन दिलावर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर मदन दिलावर ने कहा, अब इनका बाप भी आ जाए तो धारा 370 वापस नहीं ला जा सकता है। यही नहीं, मदन दिलावर ने सरकारी कॉलेजों को भगवा रंग से रंगने के राजस्थान सरकार के फैसले को सही बताया और उस पर कई तर्क दिए। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, गुर्जर ही नहीं, किसी भी जाति का वोट नहीं बटेगा और भाजपा जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान में उपचुनाव के समर के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को प्रचार के मैदान में उतार रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों से काम किया जा रहा है। आजादी के बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। बटेंगे तो कटेंगे, इसका बात का मतलब क्या है? भाजपा समेत जो पहले जनसंघ पार्टी थी, किसी और पार्टी ने भी आज तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। राजस्थान में बदलेगा सरकारी कॉलेजों का रंग। भाजपा सरकार में रंग बदलाव को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। साइकिल का कलर बदलने के बाद अब राजस्थान के कॉलेजों के भवनों का भी रंग बदलने की तैयारी की जा रही है। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेजों को ऑरेंज ब्राउन रंग से रंगा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेजों से की गई है। कांग्रेस बीजेपी पर इन 4 सीटों पर मजबूत तो 2 पर मान रही है कड़ी टक्कर। राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव का प्रचार परवान पर है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी दलों के नेताओं ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इसके साथ ही सभी दल प्रतिदिन 7 सीटों से फीडबैक लेकर यह आंकलन करने में भी जुटे हुए हैं कि कौन सी सीट पर क्या स्थिति है। भाजपा जहां बगावत थाम या मान कर चल रही है, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इन 7 सीटों में से कांग्रेस उन सीटों पर मजबूत है ही जो विधानसभा चुनाव में जीती गई थी। वहीं बीएपी और आरएलपी ने भी अपनी अपनी सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता यही दावा कर रहे हैं कि वे सभी सीटों पर अच्छी स्थिति में है, लेकिन इन दलों के आंतरिक फीडबैक के आंकड़े कुछ और नहीं कह रहे हैं। सचिन पायलट बोले, मुख्यमंत्री इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि 10 महीने में नहीं हुआ कोई काम। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा, यह चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक सांसद बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कमजोर है, आज पूरी सरकार के साथ यहां पर डेरा डालना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सरकार के साथ सभी जगह घूम रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को पूरी जगह घूमना पड़ रहा है अपने मंत्रियों के साथ। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी कमजोर है तो आप सब क्यों घूम रहे हो? उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने जो वादे किए उनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ है। पायलट ने कहा कि अब आप झोला टांगे इसलिए घूम रहे हो क्योंकि 10 महीने में कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से बदलेगा राजस्थान का भाग्य। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के प्रचार के लिए भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। रविवार को दौसा उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो के दौरान कहा कि दौसा से होकर गुजरने वाला दिल्ली मुंबई कॉरिडोर दौसा और राजस्थान के भाग्य को बदलेगा, विकास की एक नई इबारत लिखेगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा स्थानीय होने के साथ जनता के सुख दुख में साथ देने वाले व्यक्ति हैं। रीट की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। रीट 2025 नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। रीट परीक्षा का शुल्क रीट 2022 के समान ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रीट 2025 परीक्षा देने के इच्छुक युवा 1 दिसंबर 2024 से rajedubord.rajasthan.government.in पर आवेदन कर सकेंगे।
पानी का बिल जमा नहीं किया तो संपत्ति होगी जब्त। राजस्थान के बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने उपभोक्ताओं से बाकी 8 करोड़ के पानी के बिलों की राशि वसूलने के लिए एक आदेश जारी किया है। ये आदेश जारी होने के बाद से लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जलदाय विभाग 11 नवंबर से जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से पानी के बिल जमा नहीं करवाए हैं, उनके कनेक्शन कटवाने की कार्रवाई करेगा। इसके लिए उपभोक्ता को नोटिस भी दिया जाएगा। इस नोटिस में तय तारीख में बाकी बिल जमा कराने का समय दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि उपभोक्ता बिल नहीं जमा करवाता है तो जिस प्लॉट, मकान या पैसे में उसने पानी का कनेक्शन लिया है वो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। उपचुनाव प्रचार के लिए सिंह भज्जनलाल ने संभाला मोर्चा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा खुद एक ही बात एक सभाएं करके अपने काम गिनवा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम भज्जनलाल शर्मा ने दौसा और अलवर में अपनी सभा की। इस दौरान उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही अपराध, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अलवर के रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान सीएम भज्जनलाल शर्मा ने बोडो दमेब सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रुपा रील में पानी आएगा तो अलवर की धरती पर सोना उगलेगा। प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 6 दिन से पानी देखने को तरस रहे लोगों का टूटा सब्र। राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत की खबरें सामने आती हैं, लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब प्रशासन इसका जिम्मेदार खुद हो जाए। ऐसा ही ताजा मामला राजस्थान से 12 जिले के सामने आया है, जहां बीते 6 दिनों से लोगों को पानी की एक बूंद भी देखने को नहीं नसीब हुई। दरअसल लोहो सिसवाली कस्बे के कालूपर मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से गुस्साए लोगों और महिलाओं ने रविवार को मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि लंबे समय से नालों में पानी नहीं आ रहा है, इस कारण आमजन को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सुनवा पेयजल योजना का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। राजस्थान में होम वोटिंग खत्म, 84 में 100% मतदान। डूंगरपुर जिले की 84 सीट पर 100% होम वोटिंग हुई है। कुल 319 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 312 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया है। 7 मतदाताओं की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वे मतदान नहीं कर पाए। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर 4 नवंबर से होम वोटिंग शुरू हुई थी। इनका बाप भी आ जाए तो धारा 370 वापस नहीं ला सकता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनाव प्रचार को पहुंचे। उन्होंने देवली, राज्य महल और दूनी क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। इससे पहले टोंक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के विपक्षी पार्टियों के प्रस्ताव पर हमला भी बोला। दिलावर ने सचिन पायलट पर तंज कसा और कहा कि गुर्जर ही नहीं, कोई भी जाति का वोट नहीं बटेगा और न ही बीजेपी की जीत होगी। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को दी जाएगी बड़ी सौगात। अब 100 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना पर जल्द हो सकता है फैसला। जल्द ही सूक्ष्म और लघु उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि इस साल बजट में घोषित 100 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को बहुत ही जल्द मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, मगर उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण नहीं उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र ने स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेच कमाए 650 करोड़, पीएम मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में चले स्वच्छता अभियान के तहत मिली कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि प्रभावशाली प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। आईसीसी ने लाहौर में होने वाला बड़ा इवेंट किया रद्द। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में एक कार्यक्रम में चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल घोषित करने की योजना बनाई थी। अब यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बीसीसीआई ने एक आईसीसी को इस बात की जानकारी दी है कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे।